कैसे पता लगा था यहाँ के बारे में? मैं ये यूट्यूब से देखा ये था। आपकी वीडियो तो मैं बहुत पहले से देखा था। अरे आपकी वीडियो अभी आई हम्म। बस 5 दिन पहले देखी मैंने। 20 साल से परेशानी रहती है। 20 साल से परेशानी से यहाँ से पापा कलकत्ता नौकरी करते थे, वहाँ तक इलाज किया। सब जगह इलाज करा चुके हैं। कुछ नहीं मतलब कि नाम धर्म के हिसाब से मैंने पहली बार यहाँ मतलब क्लिनिक ट्रीटमेंट में करा। इससे पहले कितने टेस्ट करा चुके हैं अब तक? न जाने कितना इलाज किया अभी तक। कोई रिजल्ट निकल के आता था? कुछ नहीं। उससे बेहतर महसूस नहीं किया है ना? ठीक है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जैसे आप वीडियो में बोलते हैं 100% आईबीएस की सभी मेरे पास है। सबसे ज्यादा सफर में कहीं जाता तो कुछ खाना पीना कुछ नहीं, क्योंकि बार बार बैठे गया दिमाग पेट ही में रहता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल वही महसूस करेंगे सिम्टम्स आप। सेम जैसे आपने वीडियो बनाई सेम उसे 100% मिलते हैं। जैसे गैस रहती है, पेट फूला फूला पेट रहना, फूला जब मेरे भारीपन खाना मतलब जैसे खाने के लिए भी भरा हुआ है, एसिड इतना बनता है कुछ जलन बहुत ज्यादा रहती है। बहुत ज्यादा एसिड इतना बनता है, बहुत ज्यादा खाना पचता नहीं है। लैट्रिन में कभी मतलब आंस आता है, कभी कुछ आता है, कभी 3 दिन में होता है, कभी बार-बार लगता है। ताकत कम महसूस करने लगे हो? नहीं ऐसा लगता नहीं कि थका थका? ऐसा महसूस करते हो? थका और पेट के कारण कभी टाइफाइड कभी पीलिया हो जाता है, क्योंकि इसी के कारण होते हैं। ज्यादातर टाइम आप बीमार रहते हो है ना? देखो हमने जो आपके एक्सरे कराए हैं, आंतों में भी काफी ब्लॉकेजेस हैं आपके। पेट की अंदरियां जो है साफ नहीं होती, गैस के गोले हैं देखने को मिल रहे हैं पेट के अंदर, है ना? ये सारी जो समस्या आप मुझे बता रही है ना, ये कहीं ना कहीं पेट से कनेक्टेड है आपका। और अभी हम उसको चेक करेंगे, ठीक है? लेटेंगे इधर आके। जो हम हिस्सा चेक कर रहे हैं ना, ये आंतों के तनाव को चेक कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा तनाव है पेट में। बहुत ज्यादा एक बार एकदम पत्थर जैसा हो गया। और ये अभी बहुत और इसके कारण में से किडनी में जैसे पथरी भी बनती रहती है, सारी इसी के कारण परेशानी मल्टीपल स्टोन बन गए। लंबे समय की बीमारी होगी बहुत यहाँ से 20 साल बहुत होते हैं, है ना? अभी तक कहीं से रिजल्ट नहीं लगता है बिल्कुल। जो चीज के ऊपर हम अभी मैंने नॉवल के हिसाब से पहली बार मतलब वीडियो देखी और आप मैं यकीन करके तब जाके मैं आया। बिल्कुल देखो इतनी शक्ति जो है ना, ये बताती है कि तनाव है बहुत ज्यादा। और जो हमारे पेट की आंत है ना, उसके अंदर तनाव आ जाएगा तो ये आंतों की हलचल को रोकता है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पेट मेरा है ही नहीं। काम तो कर रहा है पेट, बट अच्छे तरीके से नहीं करता। तनाव पड़ने की वजह से जो उसकी हलचल है कमजोर हो गई है, मांसपेशी है बिल्कुल, और मांसपेशियों में कमजोरी है। जितनी मजबूत कमजोरी मांसपेशियां उतना ही कमजोर हमारी आंतें हैं। अगर मैं वो भारीपन देखूं ना तो छाती तक आ गया है, छाती तक एकदम यहाँ तक है। और यहाँ से जैसे चट चट की आवाज दिमाग में जा रही है एकदम। अब ये इतने समय से बीमारी है ना, आपको नाभि की पोजीशन हम चेक करेंगे ना, पूरा एरिया देखो बहुत सख्त है और नाभि चढ़ेगी ये सब लोगों पर। ज्यादातर इस साइड में इधर से रखती है बिल्कुल। और 20 साल बहुत लंबे होते हैं, जगह बना ली है, जगह बना ली, इसलिए परेशानियां पेट की नहीं रहती। अच्छे से नाभि में तो मेरी धड़कन कभी बोलती नहीं, कितनों से सेट करा रहे जैसे गांव में होता है ना, क्योंकि अपनी जगह है ही नहीं वो, है ना? उसको सेट करेंगे आज हम। जो नाभि सरकने की वजह से शरीर में पेट की वजह से आपके शरीर में जो बदलाव आए हैं ना, जैसे थका महसूस करना और बीमारियां लगने लगी हैं, अगर हमने नाभि सेट कर दी तो पेट की परेशानी चली जाएगी, पाचन क्रिया सुधर जाएगा। जो भी आप खाना खा रहे हो ना, अभी मेरे 1.5 महीना हो गया, मैं पहाड़ जा रहा हूँ शहर में, तो मेरा 1.5 एक टाइम खाना खाता हूँ मैं, भूख ही नहीं लगती बिल्कुल नहीं। और वो कारण इसका भी यही है, यही है, जो आंतें साफ नहीं हो रही हैं, उसमें पेट को घेर रखा है। और लेटिंग गया तो आप पचा आता है, ऐसे नहीं कि क्योंकि पचा हुआ आया, इसीलिए एनर्जी भी नहीं लग पाती। ठीक है, तो नाभि सेट करके आसपास के साथ में हम तनाव को कम करेंगे ताकि इनकी हलचल बढ़ जाए। ऐसा करने से पाचन अच्छा हो जाएगा, सारी परेशानी जो पेट से जुड़ी हुई है जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपका काम बस परहेज करना होगा, ठीक है? परहेज मैं बहुत करता हूँ, बीड़ी सिगरेट दारू कुछ नहीं अभी तक। ढीला छोड़ेंगे पेट को, सांस लेंगे ढीला, सांस लेंगे ढीला, सांस लेंगे ढीला, फिर से ढीला, लेंगे सांस ढीला, सांस लेंगे ढीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे ढीला छोड़ेंगे, और लूज। चलो जी, मुड़ेंगे अलग पैर ऊपर, ये वाला मुड़ना है, ठीक है? वापस नीचे लेके जाएंगे, फिर से मुड़ेंगे एक बार, नीचे लेके जाइए, एक लास्ट और नीचे लेके जाइए, नीले सांस ढीला,
और टू, सांस लेंगे नीला, सांस लेंगे नीला, सांस लेंगे नीला, इस वाले पैर को मोड़ना, वापस नीचे, फिर से मोड़ो नीचे, एक बार और नीचे। यहाँ पे हमारी मसल होती है ना, लगातार बैठने का ज़्यादा काम होता है, तो बैठे बैठे ये ना तनाव में आ जाते हैं हमेशा, और इनका तनाव पेट की गैस जो होती है उसको बाहर निकलने नहीं देता, हमने उसको भी ढीला करा है। ठीक है, गैस जो होगी वो खुलेगी पेट के अंदर। दोनों घुटना मोड़ लीजिए एक साथ, सांस लेंगे नीला छोड़ेंगे, सांस लेंगे नीला छोड़ेंगे, दोनों पैरों के नीचे ले जाएंगे। दोनों घुटना मोड़ लो, पैरों को फैला दो। ठीक है, नीला बीच में यहाँ मत ये सेट करिए। नाभि अपनी जगह सेट है, आपका काम बस कुछ परहेज करना है जिससे नाभि अपनी जगह रहे। अब आप सिखाएंगे। अब आमतौर पर नाभि सेट तो कर लेते हैं, है ना, वो बार बार सरक चुकी है, क्योंकि हम उसको बचाने के लिए, अपनी जगह रखने के लिए परहेज पूरे तरीके से नहीं कर पाते। उन परहेज में आता है अपने आप को झटकों से बचाना। ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइजेस करना जो पेट के अंदर से मजबूती बनाएगा, और चौथा काम खाने पीने के परहेज करना। अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर इकट्ठे काम करें ना, तो नाभि सरकने से लगभग जो सरकने का तरीका है उसका वो बदल जाता है, सरकती नहीं है, मजबूत हो जाती है, अगर हम चारों चीज़ों को परहेज कर लेते हैं। ठीक है, झटकों से बचाओ, एक्सरसाइजेस जो अंदर से मजबूत बनाएगी, और खाने पीने के परहेज, ये सब इकट्ठे करने से नाभि एज इट इज अपनी जगह मिलेगी, अपनी जगह बना लेगी, फिर सरकने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। जब मैं अभी तक नशा नहीं किया, मेरा 41 साल की उम्र हो गई, कुछ नीचे तक प्रेशर नहीं है मेरे पास। है तो तब भी हमेशा बस ये पेट की परेशानी है। खाने पीने से सब सुधर जाता है। मैं तो एक समझेगा, आपको भगवान समझूंगा अगर मेरे को ये फर्क पड़ बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। दुनिया से हार गया मैं तो इलाज कराते मैं। ठीक है, अब इसमें एक पहला तरीका बता रही हूँ जो आपसे फॉलो करना है आपने। हम आमतौर पे सब चीज़ें आजमा चुके होते हैं, ठीक है, दवाइयाँ भी खा चुके हैं, मजबूरन ये असर रहती है। नाभि का तेल है, नाभि का तेल लगाना है आपने, नेवर सीड नाम से आएगा ये। इसके 2 बूंद आपने सुबह शाम लगाने शुरू करने हैं। 2 बूंद डालने नाभि के बीच में, ठीक है, और 2 उंगलियों से इसकी बाहर की तरफ कुछ हल्का सा तेल लेके इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जहाँ से घड़ी चलती है ना, इस डायरेक्शन में इसकी मालिश करनी है आपने 1 मिनट के लिए, कम से कम 1 मिनट। ठीक है, 2 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 मिनट इसको मलते रहना है। ऐसा करने से ये नाभि के अंदर मॉइस्चर बना के रखती है। पुराने जमाने में देखा होगा आपने, लोग तेल के जरिए पेट को बेहतर किया करते हैं। अब इस जमाने में पहले एक तेल हुआ करते थे, अब इन्होंने 15-20 तरीके के अलग अलग तेल को मिक्स करके एक तेल बनाया है। तो इसकी जो शरीर में जाती है नाभि के अंदर, नाभि को मजबूत करती है, और नाभि से जुड़े अलग अलग नाड़ियों को मजबूत करती है। इससे आंतें मजबूत होती है कि नाभि बीच रहेगी। सारे जो लक्षण है ना कम करने में मदद करती है। पहला तो आप ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिए सुबह शाम। 4 परहेज के ऊपर काम करने होते हैं जिसके बारे में हमने बात कर लिया आपसे। अगर आपने इन 4 के ऊपर काम कर लिया तो नाभि एज इट इज अपनी जगह रहेगी। पहला काम आप कर चुके हैं। दूसरा काम आपका झटकों से बचाव है। तीसरा काम जैसे हम ऑटो में जा रहे थे पेंटिंग हो जाती है बिल्कुल बात सही है। ये ऑटो के झटके हैं, छोटे मोटे झटके हैं, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। इसके नाम से लगते हैं ज़्यादा लोग। अब इसके लिए ना एक बेल्ट का सहारा आता है। हाँ, ये पेट में नाभि के साथ उसको बांध कमर से लग के नाभि को नीचे सहारा देता है, उसमें झटके से बचाती है। वो ऐसा ही बेल्ट होती है, साइसन नाम से कंपनी, उसमें मिल जाएगी आपको, अमेज़न में भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उस बेल्ट का सहारा लीजिए, उसको कैसे लगाते उसका तरीका बता देंगे। तीसरा काम एक्सरसाइजेस का जो भी आप सीखेंगे। इनके अलावा आपने रोजाना सैर करना शुरू करना है, सुलटा और उल्टा। सुलटा और उल्टा चलने से शरीर आगे से और पीछे से मजबूत होता है। और आखिरी काम आपका खाने पीने के परहेज है। अगर आपने सब चीज़ के ऊपर काम कर लिया ना तो 90% रिकवरी आ सकती है बिना दवाइयों। ठीक है, परहेज में ये पूरा चार्ट है, इस चार्ट को फॉलो कीजिए। इस
इसमें क्या नहीं खाना है ये खाने लिखे हुए हैं और क्या खाने से आप अपने शरीर को बेहतर कर सकते हैं लिखा है। शरीर में जो इन्फ्लेमेशन बन चुकी है ना, उनको ये खाने बढ़ाते हैं इसलिए बंद करना है, और उस इन्फ्लेमेशन को जो कम करेंगे उन खानों को ऐड करना है, जिससे जो रिकवरी है आपकी जल्दी होगी, बेहतर। सिर्फ इतने परहेज करने से आप बेहतर हो जाएंगे बिना दवाइयों के। इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है, कोई जांच नहीं करानी, सिर्फ बताए गए सारे परहेज के ऊपर काम करना है। ठीक है, इस तरीके की बेल्ट आती है ये, इसको कमर से लगानी है आपने। ठीक है, यहाँ से ये उन झटकों के लिए जो बस में लगते हैं और परेशान करते हैं, नाभि के नीचे इसको सख्ती से इस तरीके से बांधना है, और इसके एक्स्ट्रा टाइट करने वाले स्ट्रैप्स हैं, आप इसको एक्स्ट्रा टाइट कर सकते हैं। अच्छा, ये बदलने से ना जितना चाहे ये बदलने से आपका कोई भी झटका कूल्हे से ऊपर नहीं जाता, नाभि सेफ रहती है। चलो उठो बैठो ट्रैवल करो, सीढ़ियाँ अप एंड डाउन करो, झटका कोई भी कूल्हे से ऊपर नहीं जाएगा, तो नाभि अपनी जगह सेफ रहेगी। तो ये दूसरा तरीका है जो नाभि को बचा सकता है।